दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। बेटा आज मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। NCERT 12th का पहला चैप्टर रिलेशन। इसको कहते हैं हिंदी में संबंध। अब संबंध होता क्या है, रिलेशन होता क्या है, ठीक है। इस पूरे के बारे में आज चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा सा वीडियो रखेंगे। उससे पहले बेटा मैं 2 मिनट आपके खराब करूँगा। बाहर जो ये कोरोना चल रहा है, कोरोना की जो महामारी चल रही है, तो बेटा ये एक मौका है, हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका है ये, कि हम कितने खराब हैं, है ना। आप देख रहे हो हम सब अंदर हैं, हम सब के सब घरों के अंदर बंद हैं, और जो नेचर है, नेचर बाहर एकदम बढ़िया ढंग से है। नदियाँ साफ, पानी साफ, हवा साफ, सब साफ। यानी कि हम बाहर निकलते हैं तो नेचर खुश नहीं रहते, है ना। नेचर एक तरह से, हम बाहर निकलते हैं, हम नेचर को मारना शुरू कर देते हैं, है समझ। अब हम अंदर हैं तो नेचर एकदम बढ़िया खुश है, यानी कि हमारे साथ खुश नहीं है, हमारे बिना खुश है। तो बेटा इस बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अब देखो गंगा जी है, कितना पैसा बहाया गंगा जी को साफ करने में, लेकिन 15-16 दिन हम अंदर रहे घरों में और गंगा जी साफ हो गई, है ना। यमुना जी साफ हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन होते हैं इनको साफ करने वाले। हम अगर अपनी गलत हरकतों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना तो बस ये खुद ही साफ हो जाएंगे, है ना। तो इस बारे में बेटा हमें सोचना चाहिए। अब हर किसी के लिए, जैसे बड़े से बड़े, जैसे भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेटा बहुत बड़ी पावर है, एक पूरे जिले का राजा है वो, है ना। तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, या जो बड़े बड़े जिन्होंने सब कुछ ये सिटी वगैरह का प्लान करना है, या जो भी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का ऑर्डर देना है, उन सबको सोचना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं नेचर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने साथ। आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ, भाई जो बिल्डिंग का मालिक है उसको ये कह दो कि भाई जितने इसमें कमरे हैं उससे 4 गुना तुम पेड़ लगाओगे, तब तुम्हारी बिल्डिंग को अप्रूव करेंगे, है ना। बड़े ये सब के सब हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं। अब दूसरों के लिए तो आइडिया हैं, आपको लग रहा होगा दूसरों के लिए आइडिया है, खुद के लिए क्या आइडिया है। बेटा खुद के लिए मेरा आइडिया ये है कि अभी तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल वगैरह पे आ जाए, है ना। साइकिल वगैरह ले लें, बहुत दूर जाने के लिए, जैसे मसूरी है या देवप्रयाग है या बद्रीनाथ के जाना है, तो दूर जाने के लिए तो बाइक है, लेकिन पास जैसे सिटी है, ATM जाना है, मैंने स्कूल जाना है पढ़ाने, या कहीं और जाना है, तो उसके लिए साइकिल का यूज़ क्या करेंगे, है ना। तो ये सब बेटा हमें अपने आप पे सोचना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है ना। तो ये चाहिए। आज मेरा व्रत है बेटा बृहस्पतिवार का, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलेशन पढ़ाऊंगा। तो बेटा देखो, एक और बात, रिलेशन पढ़ाने से पहले बेटा एक और बात, हमें जो भी चीज़ हम पढ़े ना उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लें बेटा, बहुत मज़ेदार हिस्ट्री है। आप अभी तो 12th में होंगे, हो सकता है BSc करें, फिर MSc करें। MSc में जब आप जाएंगे आप OR पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च। आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ के लगे कि क्या मैथमेटिक्स है ये, मतलब मैथमेटिक्स का जो अप्लाइड फॉर्म है, क्या ज़बरदस्त फॉर्म है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए बेटा कि कैसे कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, और कैसे कैसे ओ आर उस समय डेवलप हुई, है ना। ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। ग्राफ थ्योरी है, तो 7 ब्रिज प्रॉब्लम जो रशिया की, चलो उस बारे में बहुत बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। पर हमें थोड़ा सा जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं, चाहे हम साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हमें थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, है ना। जैसे हम रिलेशन आज पढ़ रहे हैं, तो ये जो रिलेशन है या सेट है या फंक्शन है ना, ये जो भी है, ये सारा का सारा बेटा सेट थ्योरी का पार्ट है। और सेट थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से है। तो बेटा आप अभी ये लगा लो कि 11th में सेट शुरू हो जाता है, 12th में है, आप BSc करेंगे वहाँ सेट है,
आप एमएससी करेंगे वहाँ सेट है। तो जहाँ आप जाएंगे मैथमेटिक्स में वहाँ सेट मिलेगा आपको। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, ठीक है। तो हमें थोड़ा पता करना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए हमें कि सेट किसने बनाया है ना। अरे भाई पेपर में कभी सवाल ना आ रहा हो तो गाली देने के लिए हो जाएगा ना कि अच्छा ये था वो हरामखोर जिसने वो बनाया है ना। खैर ये तो मजाक का, पर बेटा हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सेट थ्योरी के जो फादर हैं है ना, सेट थ्योरी के जो फादर है वो जर्मन मैथमेटिशियन है बेटा, बहुत महान गणितज्ञ हैं जर्मन। मेरी इंग्लिश पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, इज दैट क्लियर। जर्मन मैथमेटिशियन है बेटा जॉर्ज कैंटर, मिस्टर जॉर्ज कैंटर बेटा, बहुत बड़े बहुत महान मैथमेटिशियन है। और 2 मिनट थोड़ा सा तुम्हारा खराब करूंगा इनके बारे में। बेटा जो जॉर्ज कैंटर है, जितना मैंने गूगल में इनके बारे में पढ़ा है तो वो पढ़ के मुझे ये लगा कि जॉर्ज कैंटर जो है वो बड़े थोड़ा सा अपनी आलोचना न सहने वाले हैं। मतलब कोई इनको क्रिटिसाइज करता है ना तो दिल पे ले लेते हैं। तो ऐसा पढ़ने में ऐसा पढ़ा मैंने कि कहीं कोई जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी कहीं ना, तो वहाँ किसी मैथमेटिशियन ने कह दिया कि इनके काम को देख के, सेट थ्योरी का जो इन्होंने काम बनाया था, सेट थ्योरी जो इन्होंने बनाई थी उसको देख के उन्होंने कह दिया कि ये क्या मैथमेटिक्स है, क्या 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 है, ये क्या बना रहे हैं। तो ये बात इनको पता लग गई कि भाई मेरे बारे में ऐसा बोला गया, तो इनको वो बात दिल पे लग गई और इतना ज़्यादा दिल पे लगी कि बेटा वो उनको डिप्रेशन में चले गए और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। तो 5 साल तक ये महान गणितज्ञ मैथमेटिक्स की कोई सेवा नहीं कर पाया। और उसके बाद भी जब आए तो मतलब ऐसे ही रहा और इसी उसमें वो ऊपर चले गए। उसके बाद किसी ने देखा होगा कि भाई देखे जरा है क्या है, तो बाद के जो मैथमेटिशियन है उन्होंने देखा कि अरे इतना बड़ा है ये तो बहुत बड़ी वो है खोज। तो तब उनका नाम हुआ कि अरे अच्छा इतने बड़े आदमी थे, है ना। तो बेटा ये सब हमें पता होना चाहिए कि हम जिसका काम पढ़ रहे हैं कम से कम उसके बारे में पता हो कि किसका काम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा रिलेशन में तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जो टॉप के मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने रिलेशन की मॉडर्न डेफिनेशंस दी है ना, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन जॉर्ज कैंटर मेन आदमी है, इन्होंने बनाया सेट। आज हम सेट थ्योरी के जो फादर कह सकते हैं है ना, जनक वो ये हैं जॉर्ज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन, ठीक है। तो इस टाइम से पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा संबंध के बारे में आते हैं, तो टाइम थोड़ा कम है बेटा, है ना। संबंध के बारे में थोड़ा करते हैं, संबंध है क्या। देखो भाई एक और बेटा जो 11th का है जो डिटेल में अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा मेरी मजबूरी है कि 12th को एनसीईआरटी को मैंने रिलेशन समझाना है ना, और रिलेशन के जो क्वेश्चन है उनकी कैटेगरी बना के उनको थोड़ा समझाना है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो अभी सेट में ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, सेट बहुत सारे टाइप का होता है उस पर नहीं चलेंगे अभी फिलहाल, अभी मोटा मोटा पढ़ेंगे। सेट जैसे आपको पता होगा नंबरों का ग्रुप होता है सेट। भाई सेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, नंबरों का ग्रुप, कुछ भी ग्रुप भाई इवन नंबर का ग्रुप बना लो 2 4 8 एंड सो ऑन, ये क्या है, सेट है। सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये अंदर वाले क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। आया समझ में, ये किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है ना। इस पर बाद में ज्यादा डिटेल में जाएंगे किसको सेट नहीं कहते, है ना। भाई सेट का आप लोगों डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो सेट है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि उन पर कोई सवाल ना उठा सके, समझ रहे हो। मैंने कहा ये इवन नंबर का सेट है तो इसमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, ये इवन नंबर का सेट है, आया समझ। अरे भाई इस पे डोनाल्ड ट्रम्प जी भी सवाल नहीं उठा सकते, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 5 रख दूं और मैं कहूँ कि ये इवन नंबर का सेट है तो अब इस पे सवाल उठ सकता है ना। इसका एक एलिमेंट ऐसा है जिस पे सवाल उठा सकते हैं, कौन है वो, ये। इस पर हम सवाल उठा सकते हैं कि ये कहाँ है भाई इवन नंबर, बात समझ आए। तो सेट के जो एलिमेंट हैं उतने क्लियर होने चाहिए कि उन पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके,
ऐसा हम इसको सेट कहते हैं। मोटा मोटा ये समझो कि नंबरों का ग्रुप, और ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई सवाल न उठा सके, सिंपल सवाल है, उसको सेट कहते हैं। सेट के जो टाइप हैं वो ये देखो क्या हाल हो गए, कपड़े बड़ी मुश्किल से मिले लॉकडाउन में, हाँ देश से डस्टर पता नहीं कहाँ पड़े हैं। तो बेटा सेट पे नहीं जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन है क्या, क्या होता है रिलेशन? रिलेशन को दो टाइप से समझ सकते हैं। एक थोड़ा सा जो पुरानी थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है, दोनों के साथ मैं आज सिर्फ तुम्हें रिलेशन समझाऊंगा, ठीक है। देखो पुरानी थ्योरी के हिसाब से क्या होता है रिलेशन, होता क्या है रिलेशन भाई, यहाँ देखो 1 2 3 4, चलो 4 से लेते हैं, ये सेट है, बिल्कुल सेट है। एक और सेट ले लिया मैंने, दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना में आता है, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, पेयर बनाते हैं हम, ठीक है। 1 का पेयर इन सब के साथ बनेगा, 2 का पेयर इन सब के साथ जोड़ा, पेयर जोड़ा, 1 का पेयर 5 के साथ बन गया। अब 1 का पेयर 6 के साथ बनेगा, बन गया। अब 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ और 4 का पेयर 6 के साथ बन गया। ये जो बनाया हमने इसी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो जो सेट है उसमें एलिमेंट ऐसा होता है सिंगल सिंगल, ये भी सेट ही है, ये भी सेट ही है, लेकिन इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर में। इनको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं, अरे भाई क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। इसको 1 5 है, इसको 5 1 नहीं लिख सकते, 1 5 ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ऑर्डर इसलिए कहा गया है कि जो ऑर्डर है, जो क्रम है, उसका इंपॉर्टेंस है। इसको उठा के यहां नहीं लिख सकते, इसको उठा के यहां नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं, इसलिए ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, यानी यही ऑर्डर रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं। इसको तो ये इतने सारे ऑर्डर पेयर है, तो इस सारे को क्या कहते हैं, इस सारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। हो गया तक समझ में आ गया। चलो ये सेट था, ये भी सेट था, हमने दोनों सेटों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में बदल दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया, बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मान लो मैं कोई ग्रुप लूं, मैंने ग्रुप लिया, मैंने ग्रुप में यहां के, एक और बात थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये भी ग्रुप ही है, ग्रुप मतलब सेट ही है, ये भी सेट है। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। मान लो मैं इस ग्रुप के 2-3 एलिमेंट ले लूं, मान लो मैं इसे ले लूं, मैं इसे ले लूं 1 5 और 2 5, मैंने इसको और इसको लेके मैंने एक नया ग्रुप बनाया, इसको ही क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। रिलेशन है ये, आया समझ। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या ऐसा और भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। अब कोई छात्र, जैसे मेरा एक छात्र है, वो गधा अगर इसको देखेगा, दिग्विजय या कैफ है या ये लड़की कोमल, वो देखेंगे तो कहेंगे कि सर कितने बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात, कितने बना सकते हैं। अरे भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, 4 सदस्य जैसे, अरे जैसे परिवार में सदस्य होते हैं, तो वैसे ये परिवार है, इसमें सदस्य क्या है, ये शर्मा जी का परिवार, ये वर्मा जी का परिवार, आया समझ। तो इसमें कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य, इसमें कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य, 4 2 8, 4 में 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास क्या बन गए, ऑर्डर पेयर बन गए। अब सवाल ये कि कितने रिलेशन बनेंगे, देखो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 8 जितने होता है उतने रिलेशन बनेंगे, आया समझ। चलो इस पे ये थोड़ा समझना है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन भी एक ग्रुप होता है, किन का ग्रुप होता है, रिलेशन ग्रुप होता है, रिलेशन एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, क्या आते हैं इसमें, रिलेशन एक ग्रुप होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, कहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, आया समझ। तुम दुनिया भर के बना सकते हो इसमें। देखो मान लो किसी ने ऐसे ले लिया, मान लो किसी ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बन गया, मान लो मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया 3 6,
ले लिया 36, तो ये भी क्या है रिलेशन। मान लो मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना दिया और कोई इसका कोई भी एलिमेंट लिया ही नहीं लिया, तो क्या ये रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, ये भी रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन है। आगे समझना। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई रिलेशन ऐसा हो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं। मान लो मैंने ग्रुप बनाया, बना दिया मैंने ग्रुप, मैंने इसके सारे एलिमेंट ले लिए 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, मैंने सारे एलिमेंट ले लिए, तो क्या इसको भी रिलेशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे इसको भी रिलेशन। ये भी क्या है? रिलेशन है। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो ये जो सारा का सारा पढ़ाया बेटा, वो सारा का सारा 11th का था रिलेशन, ठीक है। ये सेट है, ये सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं, उनको लेके ग्रुप बनाते रहो। तुम चाहो कितने भी ले लो, तुम सारे ले लो, आया समझ? अच्छा, अब आते हैं, ये तो मोटा मोटा है जो मॉडर्न थ्योरी में हम समझाते हैं, कह रहे हैं ये ऐसा होता है। कुछ गधे होते हैं ना क्लास में, उनको ज़्यादा डीपली उनका भाई समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। अब क्लास में पढ़ाना तो ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है, हर टॉप से लेके जिन्होंने पास होना है उनको ध्यान में रखे, और कुछ ऐसे भी जिनको आगे भी जाना है, IIT करना है ना, तो उनको ध्यान में रखे। तो फिलहाल मोटा मोटा ये होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पुरानी थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है। देखो पुरानी थ्योरी में क्या कहता है वो, मान लो 1 2 3 4 ये सेट है, 1 3 5 7 9 10 12 ये भी सेट है। अब पुरानी थ्योरी के हिसाब से समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। देखो पुरानी थ्योरी ये कहती है कि रिलेशन एक रूल होता है। रिलेशन क्या होता है? एक रूल होता है। क्या करता है वो रूल? अरे भाई वो रूल इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से एसोसिएट कर देता है, इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से जोड़ देता है, इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से पेयर अप कर देता है, इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट से जोड़ा बना देता है, ऐसा रूल। अब कैसा रूल? रूल बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो मैं एक रूल लिख रहा हूं, ए बी सच दैट b is equal to 2a plus 1, a belongs to a, b belongs to b। अब यहाँ पे a b है, a b में कंफ्यूजन सा हो रहा है ना, तो एक काम करो, x y ले लो, x y such that y is equal to 2x plus 1, x belongs to a और y belongs to b। देखो एक और बात याद रखना, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स बेटा अगर कहा जाए ना तो मैथमेटिक्स एक सिंबल्स लैंग्वेज है, संकेतों की भाषा है। अगर जितने संकेत मैथमेटिक्स में हैं उतने किसी और भाषा में नहीं है। और मैथमेटिक्स क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऐसा समझ। तो जितने यहाँ सिंबल उतने का सिंबल अगर हटा दिया जाए ना तो ये जो मैथमेटिक्स है वो पैरा की तरह लगेगा हमें, जैसा इंग्लिश का पैराग्राफ होता है ना वैसा लगेगा। तो हमें थोड़ा सिंबल्स पे ध्यान देना चाहिए बेटा, है ना। हम वे पढ़ रहे हैं तो सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा यार भाई, ये जिन्होंने 11th थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे। अच्छा ये कोई रिलेशन है। अब ये जो लिखा हुआ है ये है रूल। अब ये रूल क्या कर रहा है? ये रूल इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब कहोगे कि कैसे जोड़ रहा है, मैं तो दिख नहीं रहा। देखो इसे ध्यान से देख रहे हो, यही है रूल। इस रूल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, y is equal to 2x plus 1। देख रहे हो आगे क्या लिख रहे हो? आगे लिख रहे हो कि x belongs to a। x कहाँ से आएगा? a से आएगा, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से लेनी पड़ेगी? यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से वैल्यू ली 1, तो 2 into 1 plus 1, तो टोटल कितना हो गया? 3। फिर मैंने यहाँ से वैल्यू ली 2, y is equal to, इस बार पहली बार क्या लिया था 1, इस बार 2 ले लिया, 2 into 2 plus 1, तो कितना आ गया? 5। अब मैंने y is equal to, इस बार मैंने क्या ले लिया? इस बार 3 ले लिया, तो 2 into 3 plus 1 यानी कि
7। और लास्ट y इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, ये वाला पहले 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ले लिया, तो ये ले लिया हमने 2। करें इसको, ये 2 है, ये 3 है, तो इस बार क्या ले लिया 4 प्लस 1, तो 4 बन गया। अब देखो x का वैल्यू हमने लिया था 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या था 3, यानी कि a का जो ये वाला एलिमेंट है उसका जोड़ा किसके साथ बना, उसका जो पेयर बना वो किसके साथ बना 3 के साथ। आया समझ। 2 का किसके साथ बना 5 के साथ। इसका जो एलिमेंट था 2 वो किसके साथ पेयर अप हुआ, इसके साथ पेयर अप हुआ। 2 का बना 5 के साथ, 3 का बना किसके साथ 7 के साथ, और 4 का बना किसके साथ 9 के साथ। ये रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, एक रूल होता है जो क्या करता है, जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से जोड़ देता है या कनेक्ट कर देता है या एसोसिएट कर देता है या पेयर अप कर देता है। आया समझ। तो रूल तो दुनिया भर के हो सकते हैं, रूल तो दुनिया भर के हो सकते हैं। आया समझ। तो ये होता है रिलेशन। बेटा ये सबको पता होगा। रिलेशन में वैसे ये डोमेन को डोमेन 12th में चलता नहीं है, डोमेन को डोमेन वैसे 12th में चलता नहीं है, फिर तुम्हें पता होगा डोमेन क्या होता है। डोमेन प्रांत, डोमेन रेंज, और एक होता है कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, अरे जो पहले कंपोनेंट हैं भाई इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। आया समझ। तो जो पहले पहले कंपोनेंट हैं उनका अगर ग्रुप बनाया जाए, यानी कि इसका 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 और इसका, 1 का 2 का 3 का और 4 का, इनका अगर ग्रुप बनाया जाए तो ये क्या है डोमेन है। रेंज क्या होती है, रेंज जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट लिए जाए अगर 3 5 7 9, इसको क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। कोडोमेन किसे कहते हैं, अरे भाई जो दूसरा वाला सेट होता है, दूसरा वाला सेट कौन सा है, ये वाला, जो दूसरा वाला सेट होता है उसको क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। पूरा का पूरा कोडोमेन है। आया समझ। 1 3 5 7 9 10 12, ये क्या है कोडोमेन है ना। वैसे ये सारे का सारा बेटा वहाँ है 11th में, उसमें डिटेल में जब बनाएंगे तब देखेंगे उसमें। अभी फिलहाल 12th को देखना हमारे काम है। तो रिलेशन थोड़ा समझना है। रिलेशन क्या होता है, एक रूल होता है। अभी जो सारा का सारा रिलेशन पढ़ा है, सारा का सारा क्या था 11th का था। 12th पे अब आ रहे हैं 12th का रिलेशन पे। देखो 12th में पहली बात तो रिलेशन क्या होता है, एक बात याद रखना, ये जो हमने अभी तक रिलेशन पढ़ा वो नॉर्मल रिलेशन है। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है, क्योंकि 12th में जितने भी रिलेशन हैं वो सारे सारे बाइनरी हैं। देखो बाइनरी क्या हुआ, अरे भाई अब तक हमने रिलेशन पढ़ा कि ए कोई सेट हो, बी कोई सेट हो, दो अलग अलग सेट हो। ये अलग सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 8, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। अब अगर मैं इनका रिलेशन बनाऊं तो वो नॉर्मल रिलेशन है जो हम 11th में पढ़ते थे। अब 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में क्या होगा, 12th में बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, बाइनरी रिलेशन उसको कहते हैं जब पहला सेट भी ए ही हो और दूसरा सेट भी ए ही हो, दोनों सेट एक ही हो। 1 2 3 4, अरे भाई ये तो तुम्हें पता होगा रिलेशन दो सेटों पे बनता है। अब पहला सेट भी ए ही हो और दूसरा सेट भी ए ही हो, दो सेट तो होने चाहिए, दो ग्रुप तो होने चाहिए। पहला वाला भी ए हो दूसरा वाला भी ए हो, ऐसे में जो रिलेशन बनेगा उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। आया समझ। तो 12th में जितने भी हम बाइनरी रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एक बात है। दूसरी बात, रिलेशन कितने टाइप का होता है बेटा, रिलेशन होता है तुम्हारा टोटल 5 टाइप का। देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी। पर क्योंकि हम एनसीईआरटी 12th पढ़ रहे हैं तो दो रिलेशन नहीं है उसमें, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 रिलेशन है। ठीक है, ये वाला रिलेशन हट जाएगा
बाकी ये वाला रिलेशन भी हट जाएगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। इनके बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कुछ कारणवश और ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे हैं इसे, पर बेटा इस प्लेटफॉर्म पे आना था क्योंकि और भी बच्चों तक अपनी बात पहुंचाए हैं ना। यहाँ आने के बहुत सारे कारण थे, उनको धीरे धीरे करके बताएंगे क्या कारण थे, है ना। तो इसको बेटा और लोगों और बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, और डिसलाइक करने से पहले थोड़ा सोच लेना। याद तो आ गया होगा। कल मिलते हैं।